हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी तंत्र के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या फिर कहीं भी कोई एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि गंगा रिवर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है और इसमें खूब अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे कि आखिर गंगा रिवर के जो है कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है, उसमें 5 जो प्रयाग होते हैं वो कहाँ से कहाँ और कौन से कौन नदी मिलकर बनती है, या फिर इनकी कितनी सहायक नदी है, कौन सबसे बड़ी सहायक है, सब ऑटोमेटिक आपको स्वतः ही आपको आंसर निकालने आ जाएगा आज की वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने से पहले देखने वाले हैं कि जैसे हमारे अपने गली मोहल्ले के जो रास्ते हैं उसको हम लोग तो कितना आसानी से समझ जाते हैं कि यहाँ से चलकर वहाँ पर ख़त्म होगा, फिर यहाँ से वो जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा और वो उस जगह पर चला जाएगा। तो से ठीक उसी तरीके से ये भी है, गंगा रिवर सिस्टम कहाँ से निकलेगी, कहाँ पर जाकर ख़त्म होगी और उसमें कौन सी आकर नदी कहाँ से मिलती है, ये सब हम आज के वीडियो में ही आपको दिखाने वाले हैं। और आप आज के बाद से गंगा रिवर के जो भी आपको डाउट होंगे, आप कहीं भी परीक्षा में अगर जाएंगे, अगर गंगा रिवर तंत्र से अगर एक भी क्वेश्चन है तो आप नहीं भूलने वाले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और जानते हैं कि कितना आसानी से हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनका शुरुआत होता है। कोई भी अगर काम शुरू हम लोग करते हैं तो उसको शुरुआती जगह देखते हैं। तो पहले शुरुआती जगह इसका कहाँ है, देखिए सबसे पहले इसका शुरुआती है गंगोत्री, जो कि गमुख ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर, जो कि अलकनंदा नदी। देखिए ये जो गंगोत्री से ये जो निकलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं उद्गम स्थान। सबसे पहले का उद्गम स्थान अगर किसी जगह को बोलते हैं गंगा नदी को, तो वो बोलते हैं गंगोत्री या फिर गमुख ग्लेशियर। देखिए, गमुख ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी, और जो संतोपत ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा पर ही जो प्रयाग, जो 5 प्रयाग होते हैं वो इसी नदी पर मिलता है। अब देखिए, अलकनंदा नदी में जो इसके बगल से है धौली गंगा नदी, जो यहाँ से आकर अलकनंदा में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है ना। उसके बाद से नंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा नदी पर मिलती है, उस जगह को क्या बोलते हैं, उसको कौन सा बोलते हैं, नंद प्रयाग बोलते हैं। कितना आसानी से आप बस ध्यान से आप देखते जाइएगा, बहुत ही आसान तरीके से गंगा रिवर सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा और आज के बाद से किसी भी वीडियो या फिर किसी के टीचर के आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, उसके बाद पिंडारी नदी है जो कि अलकनंदा पर जाकर मिलती है, उस जगह को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ये जो इसी दिशा से जाती है, देखिए एरो का चिन्ह दिया है, वो उस दिशा में, उस डायरेक्शन में चल रही है। तो देखिए उस डायरेक्शन में जा रही है यो अलकनंदा पर। उसके बाद देखिए इधर से एक मंदाकिनी नदी है जो कि रुद्र प्रयाग पर जाकर वहाँ पर मिलती है। और देखिए भागीरथी और अलकनंदा, जो कि भागीरथी और अलकनंदा जहाँ आकर मिल रही है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, देव प्रयाग। यही 5 प्रयाग है। देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और यहाँ पर देखिए देव प्रयाग, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से निकलती है। और उसके बाद से इनका देखिए उत्तराखंड के बाद इसके हम लोग आगे बढ़ने के बाद देखेंगे कि जैसे कि देखिए उत्तराखंड में एक बात देख लीजिए, सबसे ज़्यादा लंबा जो भारत में अगर नदी चलती है तो ये जो गंगा नदी, तो वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए सबसे शुरुआत जहाँ से होती है उत्तराखंड से, वहाँ से 310 किलोमीटर। उसके बाद उससे आगे बढ़ता है उसी रास्ते में तो 1140 किलोमीटर यूपी में। उसके बाद बिहार में 455 किलोमीटर और उसके बाद थोड़ा बहुत जो झारखंड में है वो 83 किलोमीटर की जो दूरी यहाँ पर तय करती है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जो कि 520 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश के बाद से सबसे ज़्यादा अगर भारत में गंगा नदी बहती है तो वो है वेस्ट बंगाल। उसके बाद बिहार के बाद से उत्तराखंड। और उसके बाद देखिए एक होता है फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, तो सबसे डायरेक्शन पहले किस स्टेट के, तो स्टेट में आ गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और अगर आपको पूछेगा कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल के बाद से 310 किलोमीटर ये उत्तराखंड में। और उसी तरीके से ये बिहार और झारखंड के आप देख सकते हैं, आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब ये वेस्ट बंगाल से होकर वो बांग्लादेश में चली जाती है, बंगाल के खाड़ी में चली जाती है। उसके बाद यूपी से आगे बढ़ते हैं कन्नौज में इसकी सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा, जो कि बिजनौर बैराज में है, जिसको कालीगढ़ जो हम बोलते हैं, वो आकर सीधे कन्नौज में मिलती है। वो पहली
जो गंगा नदी का जो पहली सहायक नदी है तो यही है रामगंगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज से फिर आगे यूपी में ही बढ़ेंगे गाजीपुर। गाजीपुर में पीलीभीत से निकलती है एक नदी, वो है गोमती नदी। उसके बाद देखिए गाजीपुर के बाद से बिहार में एंट्री करेगी गंगा नदी और वो छपरा में। देखिए छपरा में देखिए कौन सी नदी, छपरा में नेपाल से 2 ग्लेशियर से भारतीचूंग ग्लेशियर और फुलहार झील से निकलती है और वो नदी कौन सी है, घाघरा नदी। घाघरा नदी और एक घाघरा नदी की एक छोटी सी सहायक है वो है शारदा नदी, जो कि मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। घाघरा और शारदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जब एक जगह मिलती है उसको बोलते हैं बाराबंकी। बाराबंकी के बाद से ये छपरा में आकर मिल जाती है, जो ये समझ लीजिए मेन लाइन है और उधर से लाइनिंग आ रहा है। लाइनिंग मत समझिएगा, इसको गंगा नदी समझिएगा, हम तो समझाने के लिए इसको आपको बोले हैं। उसके बाद देखिए फिर आगे बढ़ेंगे पटना। देखिए पटना की जो ये नदी है सोन नदी, और ये निकलती है मैकाल पहाड़ी अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से जो निकलती है मैकाल पहाड़ी से और सोन नदी, और वो पटना में जाकर मिलती है। देखिए सोन नदी और ये नर्मदा नदी, ये 2 ऐसे नदी है कि एक ही जो स्थल से निकलती है, तो एक निकलती है नॉर्थ की तरफ और एक निकलती है साउथ की तरफ। तो देखिए अमरकंटक जो है मैकाल पहाड़ी से जो उत्तर की दिशा में जाती है सोन नदी कहलाती है, जो दक्षिण की दिशा में चलती है वो नर्मदा नदी कहलाती है, और जो सोन नदी है वो पटना में जाकर मिल जाती है। अब देखिए पटना के बाद आते हैं सोनपुर में। तो सोनपुर में देखिए आप कितना, कौन सी नदी है, गंडक नदी। सोनपुर में जो आकर मिलती है गंगा नदी में, वो गंडक नदी आकर मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे देखते हैं कुर्सेला विहार। कुर्सेला विहार जो कि कोसी नदी, जो कि बहुत ही विनाशकारी नदी है, वहाँ पर हमेशा इतना भयानक बाढ़ आता है ना कि बाढ़ के चलते वहाँ पर बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, वहाँ के जान माल के बहुत सारा क्षति पहुँचता है, इसलिए उसको विनाशकारी नदी भी बोलते हैं और उसको उत्तर बिहार का शोक भी बोलते हैं। देखिए वो कोसी नदी निकलती कहाँ से, देखिए नेपाल का गोसाई धाम जगह है जहाँ पर 7 धारा निकलती है। नेपाल के गोसाई धाम से 7 धारा निकलती है, जो कि 7 धारा में से 3 तो आती है भारत में और 4 चली जाती है उधर आगे तिब्बत की तरफ। अब देखिए 3 जो धारा आती है भारत में, एक होता है ये अरुण कोसी, ये होगा तैमूर कोसी और सन कोसी धारा। ये 3 धारा भारत में आती है और 3 धारा में से सबसे मुख्य धारा, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि भारत के मुख्य धारा नदी के कौन सा है, तो ये है अरुण कोसी। देखिए आप कोसी नदी देख लिए, कुर्सेला बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो बिहार से निकलेंगे तो थोड़ा सा झारखंड में, तो झारखंड में तो आप देख ही सकते हैं साहिब जिला में बहती है 85 किलोमीटर, बहुत छोटा सा जो दूरी है वो तय करती है। उसके बाद देखिए झारखंड से निकल कर वो सीधा चली जाती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में निकलती है दार्जिलिंग के पहाड़ी से एक आती है महानदी, दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है महानदी और वो जाकर यहाँ पर वेस्ट बंगाल में हुगली के पास मिल जाती है, और इधर से हुगली नदी भी है अब मिल जाती है। और अब जो दोनों नदी निकल के अब वो सीधे वहाँ से चली जाएगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बाद से बांग्लादेश में यही गंगा नदी जाएगी तो वहाँ पर पद्मा कहेगी। अब बांग्लादेश के आगे क्या होता है वो सब दोस्त नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो बस इतना समझिए कि बांग्लादेश के बाद वो सीधे बंगाल के खाड़ी में अपना बहती है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, जब भारत और बांग्लादेश, भारत के जो बॉर्डर होते हैं, जो बॉर्डर यानी कि नदियों का बॉर्डर, तो जैसे कि सबसे आखिरी अगर जगह है भारत में गंगा, तो उसको बोलते हैं फरक्का। फरक्का के बाद से वो गंगा नदी नहीं, वो पद्मा नदी हो जाती है और वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये थी नेटवर्क इस गंगा नदी के जो सहायक नदियाँ हैं, और ये इतना क्वेश्चन है और आप देख लिए कि कितना कौन सा किलोमीटर है। जैसे कि और इनकी सहायक नदी और इनका कुछ हम विशेषता जानते हैं और समझते हैं। देखिए इधर से यमुनेत्री से यमुना नदी निकलती है, यहाँ से यमुनेत्री से यमुना नदी निकलेगी और जाकर प्रयागराज में मिल जाएगी। हरिद्वार का मैदान ये यमुनेत्री और एक साइड से गंगा नदी और एक तरफ से यमुना नदी और बीच में हरिद्वार का मैदान। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में अगर एक बार जानकारी आप पूरी तरीके से ले लेंगे ना, अब दोबारा उसको याद करने की अब ज़रूरत नहीं, बस आपको समझना चाहिए और समझ में आना चाहिए। देखिए
उसके बाद से यमुनेत्री से निकलती है, बंदरपुछ वहाँ पर ग्लेशियर है, वहाँ से यमुना नदी निकलती है। वो आगे बढ़ती है इटावा पे, इटावा आती है। तो देखिए जनयायु पहाड़ी से जो कि इंदौर में है, यहाँ से एक नदी निकल के जाती है चंबल नदी, उसको बोलते हैं चंबल नदी। और चंबल नदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिहार के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी आता है कि बिहार के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो चंबल नदी। जहाँ पर घड़ियाल पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो उसको भी बोलते हैं चंबल नदी है। अब देखिए चंबल नदी पर ही एक कारकोबाड़ी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी जाती है, कारकोबाड़ी पहाड़ी से जाती है क्षिप्रा नदी, वो जाकर मिलती है चंबल नदी में। और चंबल नदी के बाद से वो सीधा होते हुए इटावा पर जाके मेन यमुना नदी में, और ये यमुना नदी सीधे जाकर गंगा नदी में मेन लाइन में पहुंचा देगी। उसके बाद देखिए फिर आगे इटावा से आगे बढ़ेंगे तो हाजीपुर। हाजीपुर देखिए विंध्याचल पर्वत से निकलती है एक नदी जिसको बोलते हैं बेतवा नदी, और बेतवा नदी ही जाकर हाजीपुर में मिलती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर हाजीपुर से आगे तो बांद्रा में देखेंगे कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलती है केन नदी, और केन नदी वो जाकर मिलती है बांद्रा में, जो कि यहाँ पर बांद्रा यहाँ पर जगह है, और ये जमुना नदी जा रही है और ये प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाएगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सरल तरीके से आपने समझ लिया होगा कि कौन सा सहायक नदी है, कौन सी इसकी जो प्रयाग है, 5 प्रयाग कहाँ कहाँ बनती है। और देखिए जमुना नदी से सहायक गंगा में जाकर कौन कौन सी नदी मिलती है। अब देखिए जैसे कि हम आपको बताए हैं कि अमरकंटक एक ऐसा जगह है जहाँ की मैकाल पहाड़ी, वहाँ से एक ही जगह से 2 नदी, एक जाती है उत्तर की तरह, एक जाती है दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ जो जाती है उसको सोन नदी, वो पटना में चली जाती है, और जो साउथ की तरफ जाती है उसको हम लोग नर्मदा नदी बोलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब कितना आसानी से आंसर सिर्फ ये मैप देखकर, मैप तो बन गया। मैं चाहता तो ये मैप को अपने के लिए साथ ही साथ बनाते जाता, लेकिन बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता और ये बहुत आपके लिए बोरिंग लगने लगता। तो देखिए आइए अब हम लोग कुछ इसका आंसर देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी यहाँ सहायक नदी की बात आती है तो सबसे बड़ी सहायक नदी इसमें से कौन सा है? देखिए सहायक नदी ये सब जुड़ी हुई है ना, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए घाघरा नदी। तो यहाँ पर लिख देंगे घाघरा नदी, ठीक ना, घाघरा नदी। सबसे जो लंबी सहायक, बड़ी यानी कि सबसे जो आकर हाइट में, और जो सबसे लंबी जो कि दूरी डिस्टेंस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुना नदी। यमुना नदी ये हुआ आपका सबसे लंबी सहायक, यमुना नदी। आखिरी सहायक आप देख लीजिए, आखिरी सहायक ये देखिए सबसे लास्ट में आखिरी कहाँ? महानदी, महानदी। अब देखिए पूछ रहा है कि पहली सहायक नदी, तो आपको क्या रखना है? पहली सहायक आप देख सकते हैं, अगर आपके दिमाग में बैठ गया ये चित्र, ये जो मैप, तो आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं। अब देखिए सबसे आखिरी क्या आंसर है, हो गया, लिख लिए लोग। अब उसके बाद पहली जो है रामगंगा, जो कि कन्नौज में जाकर मिलती है बिजनौर बिराज में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रामगंगा। उसके बाद घड़ियाल के लिए कौन से प्रसिद्ध है, तो आप लोग जानते ही हैं कि चंबल नदी। बैक्टीरिया इसमें होता है केज वायरस। देखिए केज वायरस के चलते हैं गंगा नदी यहाँ पर शुद्ध होती है। बहुत लोग कहते हैं कि गंगा नदी में कौन से देवी देवता होते हैं कि वो पानी का एकदम इतना मतलब कि पवित्र होता है। देखिए इसमें साइंटिफिक जो तौर है कि इसमें एक केज वायरस नामक का एक बैक्टीरिया होता है जो कि स्वतः वो शुद्ध करता है गंगा जी को, ठीक ना। कितना भी आप मैला कीजिएगा वो ऑटोमेटिक गंगा जी अपना शुद्ध हो जाएगी। तो शुद्ध किसके कारण होती है? तो केज वायरस के। कभी कभी ये भी पूछता है। उसके बाद इसका लंबाई की अगर बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर ये लंबाई होता है। और सबसे लंबी नदी अगर भारत की कोई नदी है तो यही गंगा नदी है, ठीक ना। उसके बाद तिब्बत में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? इसी गंगा नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? बोला जाता है साम्पू नदी, ठीक है ना। उसके बाद साम्पू नदी जब भारत में आएगी, जब साम्पू नदी जब भारत में एंट्री लेगी तो उसको गंगा नदी नहीं बोला जाएगा। हम लोग तो बोलते हैं जैसे भारत में बोलते हैं गंगा, और उसी मतलब गंगा नदी को तिब्बत में साम्पू बोला जाता है। और जब साम्पू नदी जब भारत में एंट्री करती है तो वो क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर गंगा नदी नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, ठीक ना, ब्रह्मपुत्र नदी। अब मुख्य धारा, कभी कभी ये क्वेश्चन आया कि मुख्य धारा कौन सा है, तो मुख्य धारा यहाँ पर है ये अरुण कोसी। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ देता है कि जो साम्पू नदी है वो जो तिब्बत में बहती है उसकी लंबाई कितना है, तो उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर
हम लोग देख सकते हैं कि 2900 किलोमीटर जो सांपो नदी है वो कितना डिस्टेंस लेती है। तो देखिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोग समझ गए हैं कि किस जगह से ये गंगा नदी उद्गम होती है, कौन कौन सी इनकी सहायक नदी है और कहाँ कहाँ जाकर ये मिलती है, कौन कौन जगह पर, और इनके जो पंच प्रयाग जो होते हैं कि पंच प्रयाग का ट्रिक बताया जाता है। भाई ट्रिक का क्या ज़रूरत है, आप देख सकते हैं कि अलकनंदा सभी में कॉमन है और धौली गंगा नंदाकिनी पिंडारी मंदाकिनी और ये जो देव प्रयाग जगह पर जो मिलती है वो पांचों प्रयाग यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी को सबसे पहले शुरू कहाँ से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, उसी तरीके से झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश चली जाती है बंगाल के खाड़ी में। देखिए एक बात और, जैसे कि ये जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी जब जो आती है कहाँ से, तिब्बत से ब्रह्मपुत्रा और इधर से गंगा नदी जब पहुँचती है, जब तिब्बत से जब वो आती है कौन, सांपो जब आती है भारत में तो कहती है ब्रह्मपुत्रा। जब वही ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी मिलती है जहाँ पर, वो उसी को बोलते हैं, अब उसके बाद वो अलग अलग हो जाए, उसको बोलते हैं मेघना नदी, और वो मेघना नदी सीधे सुंदरबन डेल्टा में जाकर मिल जाती है। तो ये था पूरा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। आप देखें कि कितना आसानी से सारे जो इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे किसी भी, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या नॉर्मली आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी था। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।